नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र चौहान और ट्रू हिस्ट्री प्रोजेक्ट की हमारे अमर क्रांतिकारी सीरीज में आप देख रहे हैं नासिक में जन्मे अमर क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर के संघर्ष की वीर गाथा का छठा भाग। 1924 में जब सावरकर का रत्नागिरी में 13 वर्ष चलने वाला हाउस अरेस्ट शुरू हुआ तो एक क्रांतिकारी के रूप में उनकी कीर्ति भारत भर में फैल चुकी थी। 1924 में जेल से छूटने के बाद से ही सावरकर ने छुआछूत की समस्या को मिटाने को अपना लक्ष्य बनाया। इसका एक उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित करना भी था। सावरकर ने जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए, गौरक्षा के लिए और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए काम करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज अपनी बनाई हुई 7 बेड़ियों में जकड़ा हुआ है जिन्हें तोड़ने की जरूरत है। पहली, वेदोक्त बंधी यानी केवल ब्राह्मण समाज का वैदिक साहित्य व परंपराओं के निर्धारण पर एकाधिकार। दूसरी, व्यवसाय बंदी यानी जाति के अनुसार ही व्यवसाय करने की मजबूरी। तीसरी, स्पर्शबंदी यानी जाति के आधार पर समाज के एक वर्ग को अछूत मानना। चौथी, समुद्रबंदी यानी ये मानना कि समुद्र पार विदेश जाने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है। पांचवी, शुद्धिबंदी यानी हिंदू से दूसरे धर्म में गए लोगों को फिर से हिंदू धर्म में आने पर प्रतिबंध होना। छठी, रोटीबंदी यानी तथाकथित उच्च जाति वाले हिंदुओं का तथाकथित निम्न जाति वाले हिंदुओं के साथ भोजन न करना। और सातवीं, बेटी बंदी यानी तथाकथित उच्च जाति वाले हिंदुओं का तथाकथित निम्न जाति वाले हिंदुओं के साथ विवाह न करना। सावरकर ने उन जातियों के व्यक्तियों के साथ सहभोज आयोजित किए जिनके साथ भोजन करना उस समय के ब्राह्मण समाज को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। उनका गीत तुम ही हम ही सकल हिंदू बंधु बंधु यानी तुम हम सब हिंदू भाई भाई जाति प्रथा से ऊपर उठकर पूरे हिंदू समाज को संगठित करने की उनकी सोच को दर्शाता है। वो अक्सर दलित समाज के व्यक्तियों के घर खाना खाते, उनके घर कथा आयोजित कराते, उनके हाथों से प्रसाद ग्रहण करते और कहते कि वैदिक ज्ञान और जनेऊ धारण करने का अधिकार हर हिंदू को है क्योंकि वेद सब जातियों के साझे हैं। सावरकर ने अछूत समझे जाने वाले युवकों का एक हिंदू भजन मंडल भी बनाया। सावरकर ने 1927 में अस्पृश्यता पर संगीत उहशाप नाम का नाटक लिखा। सरकार ने मुस्लिम भावनाओं का हवाला देते हुए इसकी प्रतियों को जब्त कर लिया। जब मार्च 1927 में अंबेडकर ने सार्वजनिक उपयोग की चीजों पर अछूतों के बराबर अधिकार के लिए महाड़ सत्याग्रह शुरू किया तो सावरकर ने उन्हें तुरंत बिना शर्त अपना समर्थन दिया। सावरकर ने स्वयं रत्नागिरी के विट्ठल मंदिर में दलितों के प्रवेश के लिए आंदोलन किया और सफल रहे। 1929 में उन्होंने मलवान में अस्पृश्य सम्मेलन की अध्यक्षता की। 1930 में उन्होंने रत्नागिरी में पहले सर्वजातीय भोज का आयोजन किया और 1931 में नासिक के राम मंदिर में दलितों के प्रवेश को लेकर भी पत्र लिखकर नासिक की जनता से अपील की। पर इसके लिए इकट्ठे हुए दलितों के साथ उच्च वर्ण के हिंदुओं ने मारपीट की। इसके बाद सावरकर ने 1931 में रत्नागिरी में पतित पावन मंदिर का भूमि पूजन कराया। मई 1933 में उन्होंने रत्नागिरी में सर्व हिंदू कैफे की शुरुआत की। इस कैफे के घाटे को सावरकर अपनी जेब से पूरा करते थे। 1933 में सावरकर ने 22 फरवरी को अस्पृश्यता अवसान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। बहुत से कास्ट हिंदू या तथाकथित उच्च वर्ण वाले हिंदू उनके जाति विरोधी कार्यों के कारण उनसे नाराज हो गए थे। यहाँ तक कि 1934 में खेड़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने सावरकर के साथ पानी पीने से भी इनकार कर दिया था। रत्नागिरी में नजरबंदी के दौरान
सावरकर ने विशाल साहित्य की रचना की। इस दौरान का उनका लेखन 2225 पृष्ठों का है। कई प्रमुख उपन्यासों के अलावा इसमें हिंदू पद पादशाही, मेरा आजीवन कारावास, भाषा शुद्धिकरण, लेखन सुधार, मोपलों का विद्रोह और काले पानी जैसे ग्रंथ और जाति उन्मूलन पर निबंध शामिल हैं। बाद में उन्होंने केसरी, किर्लोस्कर, स्त्री, मनोहर, श्रद्धानंद और अन्य पत्र पत्रिकाओं के लिए लेख भी लिखे। उन्होंने हिंदू संगठन अभियान और नेपाल पर एक पूरी पुस्तक लिखी जिसमें 33 निबंध हैं। लेकिन उनकी सबसे प्रसिद्ध और एक हद तक विवादास्पद पुस्तक है हिंदुत्व। जब सावरकर रत्नागिरी जेल में थे तो वो हिंदुत्व पर अपनी एक किताब लिख रहे थे। अक्सर वामपंथी इतिहासकार और कई नेता ये आरोप लगाते हैं कि सावरकर और उनके समर्थक हिंदुत्ववादियों के कारण हिंदू मुसलमानों में दंगे भड़के और इसकी परिणति मुसलमानों के अलग देश यानी पाकिस्तान मांगने और साकार होने में हुई। तथ्य इसके बिल्कुल उलट हैं। अलीगढ़ आंदोलन के जनक सर सैयद अहमद खान ने जब मुसलमानों को कांग्रेस में शामिल होने से रोका तब ना तो सावरकर थे और ना उनकी किताब थी। जब 1890 के दशक में मुसलमानों ने तिलक के गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव का विरोध किया तब सावरकर स्कूल में पढ़ ही रहे थे। जब 1905 में मुसलमानों ने बंगाल के बंटवारे को मुसलमानों के हित में बताया तब भी सावरकर का इसमें कोई रोल नहीं था। जब मुसलमानों ने वंदे मातरम के नारे पर आपत्ति की तो सावरकर इसका कारण नहीं थे। जब 1909 में अंग्रेजों ने 3 साल पुरानी मुस्लिम लीग की सेपरेट इलेक्टोरेट यानी मुसलमानों के लिए ऐसी सीटें जिन पर मुसलमान ही चुनाव लड़ेंगे और मुसलमान ही वोट दे सकेंगे, इस मांग को मानकर इसे लागू किया तो सावरकर देश की आज़ादी के लिए लंदन में क्रांतिकारियों को संगठित कर रहे थे। जब 1916 में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ लखनऊ पैक्ट कर मुसलमानों को अंग्रेजों द्वारा दिए गए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को माना तो सावरकर अंडमान जेल में बेड़ियां पहने कोल्हू चला रहे थे। जब 1920 में मोहनदास गांधी और कांग्रेस ने मुस्लिम नेताओं की ये शर्त मानी कि मुसलमान भारत की आज़ादी की लड़ाई में साथ देंगे अगर तुर्की के सुल्तान को सारी दुनिया के मुसलमानों का खलीफा मानने की लड़ाई में हिंदू उनका साथ दें, तब भी सावरकर अंडमान जेल में ही थे। जब मार्च 1921 में मालाबार में मोपला मुसलमानों ने हजारों हिंदुओं के जबरन धर्म परिवर्तन, बलात्कार, लूटपाट, हत्या और आगजनी जैसे अपराध किए और गांधी ने इसे इक्का दुक्का घटना कहकर निपटाने की कोशिश की, तब भी सावरकर जेल में ही थे। सच तो ये है कि हिंदू मुसलमानों के बीच गोहत्या, मस्जिद के सामने होली या किसी और हिंदू त्योहार के जुलूस और नाचने गाने, ढोल बजाने को लेकर अक्सर झगड़े होते रहते थे। इसके अलावा मध्यकाल के मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदुओं के पवित्र स्थलों को अपवित्र करने से लेकर हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाने और हर तरह के अत्याचार और भेदभाव के कारण हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सामाजिक सद्भाव कभी ऊपरी सतह से गहरे नहीं जा पाया। सावरकर की रिहाई के समय भारत भर में हिंदू मुस्लिम संबंध बहुत खराब दौर से गुजर रहे थे। मई 1923 में कलकत्ता में आर्य समाजी जुलूस के मस्जिद के सामने से निकलने के विरोध में हुए दंगे 2 महीने तक चले। सितंबर 1923 में मुहर्रम के मौके पर मुल्तान में दंगे हुए। अगस्त 1924 में हैदराबाद निजाम के शहर गुलबर्गा में 50 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए। जुलाई 1924 में दिल्ली और नागपुर में, अगस्त व सितंबर 1924 में लाहौर, लखनऊ, नागपुर, मुरादाबाद और भागलपुर में दंगे हुए। सितंबर 1924 में कोहाट में हुए दंगों में 155 लोग मारे गए और यहाँ के
लगभग सारे हिंदुओं को भागकर रावलपिंडी आना पड़ा। दंगों से परेशान गांधी ने सितंबर 1924 में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जेल में भूख हड़ताल की। उनके अनशन के दौरान शाहजहांपुर, इलाहाबाद, कलकत्ता, सागर और जबलपुर में दंगे हुए, जबकि 1925 में लगभग 20 जगह बड़े दंगे हुए। 1928 में सरकार ने माना कि पिछले 5 साल में 112 दंगे हुए थे। 1921 के मोपला विद्रोह के दौरान हिंदुओं पर तमाम तरह के बर्बर सामूहिक अत्याचार हुए और बड़ी संख्या में हिंदुओं का इस्लाम धर्म में धर्मांतरण कराया गया। लेकिन खिलाफत आंदोलन के नेताओं ने मोपला मुसलमानों की तथाकथित वीरता पर बधाई प्रस्ताव पारित किए और गांधी ने उन्हें देशभक्त कहा। जब सावरकर ने देखा कि गांधी या खिलाफत आंदोलनकारियों में से किसी के पास भी बेगुनाह हिंदुओं के खिलाफ हो रहे पाशविक अत्याचारों पर कहने के लिए एक शब्द भी नहीं है, तो उनका अन्याय न सह सकने वाला क्रांतिकारी हृदय बिंध गया। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना मोहम्मद अली ने तो कई बार मंच से कहा था कि वो पहले मुसलमान हैं और बाद में भारतीय हैं। हिंदुत्व शब्द का पहला साहित्यिक प्रयोग सबसे पहले 1892 में एक बंगाली लेखक चंद्रनाथ बासु ने अपनी किताब हिंदुत्व एक प्रामाणिक इतिहास में किया था। इससे पहले 1867 में नबगोपाल मित्र ने कलकत्ता में हिंदू मेले की स्थापना की थी, जो एक सांस्कृतिक त्योहार था और लोगों को स्वदेशी के लिए प्रेरित करता था। सावरकर की 1924 में प्रकाशित पुस्तक ने इस शब्द को राजनीति में विशेष स्थान दिया। उन्होंने लिखा, हिंदुत्व हमारी हिंदू जाति की सोच और गतिविधियों से जुड़े संपूर्ण अस्तित्व को समाहित करता है कि जिनकी पितृभू और पुण्यभू भारत है, वो ही इसके प्रति सच्ची श्रद्धा रख सकते हैं। विनायक द्वारा रचित संस्कृत श्लोक के अनुसार सिंधु से समंदर तक जो इस भारत भूभाग को अपने पितृस्थान और पवित्र भूमि के रूप में मानता है, उसे ही हिंदू कहा और याद रखा जाएगा। सावरकर ने लिखा कि धर्मांतरित मुसलमानों और ईसाइयों के लिए भी भारत पितृभू तो है, क्योंकि उनके दूर के पूर्वज इसी भारत भूमि के थे, लेकिन उनकी पवित्र भूमि या पुण्य भू अरब या फिलिस्तीन में है और इसीलिए उनके इतिहास, संस्कृति, महापुरुष, नायक और खलनायक अलग हैं। सावरकर ने लिखा कि वो निंदा या अफसोस नहीं कर रहे हैं, बल्कि तथ्यों को स्पष्ट कर रहे हैं। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से धार्मिक कट्टरता छोड़कर भारत का अभिन्न अंग बनने की अपील की। 1934 में जब बिहार में भूकंप आया तो उसमें काफी लोग मारे गए। गांधी ने इस भूकंप को जाति व्यवस्था पर ईश्वर का प्रकोप बताया। अगले साल क्वेटा में भूकंप आया तो सावरकर ने गांधी से पूछा कि उनकी अंदरूनी आवाज 1935 के क्वेटा के भूकंप पर क्या कहती है, जहां मरने वाले लोगों में ज्यादातर मुसलमान हैं। सावरकर आर्य समाज के शुद्धि आंदोलन को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। 23 दिसंबर 1926 को दोपहर को दिल्ली के नया बाजार इलाके में आर्य समाज के पुरोधा 70 वर्षीय स्वामी श्रद्धानंद की एक धर्मांध मुस्लिम युवक ने उनके घर में गोलियां मारकर हत्या कर दी। स्वामी जी शुद्धि आंदोलन चला रहे थे और इस कारण मुसलमान उनसे नाराज थे। टीवी और फिल्म कलाकार तबस्सुम की माता मौलवी ताज मोहम्मद की बेटी अजगरी बेगम भी स्वामी श्रद्धानंद के शुद्धि आंदोलन से प्रेरित होकर हिंदू बन गई थी और उन्होंने अपना नाम शांति देवी रख लिया था। जब यूनाइटेड प्रोविंस यानी आज के उत्तर प्रदेश में स्वामी श्रद्धानंद ने मलकाना राजपूतों को बड़े स्तर पर शुद्धि आंदोलन द्वारा मुसलमान से फिर से हिंदू बनाया, तो मुस्लिम धर्म गुरुओं ने उनके खिलाफ फतवे जारी किए और उनके कार्यों के खिलाफ चंदा इकट्ठा करना शुरू किया।
जब स्वामी जी की हत्या की गई उस समय इत्तेफाक से गुवाहाटी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन चल रहा था। स्वामी जी की हत्या के अगले ही दिन गांधी ने अपने संबोधन में हत्यारे अब्दुल रशीद को बार बार प्रिय मित्र कहा। उन्होंने कहा कि वो भाई अब्दुल रशीद को स्वामी जी की हत्या का दोषी नहीं मानते, बल्कि दोषी बेशक वह हैं जो एक दूसरे के प्रति विद्वेष रखते हैं। सावरकर इस हत्या की साफ साफ निंदा न करने पर गांधी से बहुत नाराज हुए। उन्होंने सवाल उठाया कि अब्दुल रशीद को भाई कहने वाले गांधी ने 18 साल के क्रांतिकारी गोपीनाथ साहा को भाई क्यों नहीं कहा। गांधी ने दरअसल गोपीनाथ साहा के लिए कहा था कि ऐसी हिंसक घटनाओं को कभी माफ नहीं किया जा सकता। उसी समय अंबेडकर ने कहा कि कांग्रेस या मुसलमानों की बड़ी हस्तियों ने कभी अपराधियों की भर्त्सना नहीं की। फरवरी 1927 में सावरकर को गांधी का संदेश मिला कि वो रत्नागिरी आ रहे हैं और सावरकर से भेंट करने के इच्छुक हैं। गांधी जब सावरकर के घर पहुंचे तो सावरकर की पत्नी यमुनाबाई ने आरती से गांधी का परंपरागत स्वागत किया। बातचीत शुरू हुई तो जल्दी ही शुद्धि आंदोलन पर आ गई। गांधी ने कहा कि किसी व्यक्ति का धर्म छीना जाए ये एक बेतुकी सोच है। किसी को भी धर्म बदलने पर जोर नहीं देना चाहिए, इसे व्यक्ति की इच्छा पर ही छोड़ना होगा। सावरकर सहमत थे, पर उनके अनुसार शुद्धि आंदोलन हिंदू से मुसलमान या ईसाई बने लोगों को पुनर्विचार का एक मौका देता है जो उसका मौलिक अधिकार है। सावरकर शुद्धि आंदोलन से जुड़े रहे। उन्होंने हिंदू समाज से विनती की कि पुनः धर्मांतरित लोगों को स्वीकारें। 1927 में उनके निर्देश पर उनके छोटे भाई नारायण राव ने श्रद्धानंद पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया, जिसमें सावरकर अक्सर शुद्धि आंदोलन के पक्ष में लेख लिखा करते थे। सावरकर ने गोवा में ईसाई बने हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में लौटा लाने के प्रयास में 1922 में रत्नागिरी जेल में ही गोमांतक काव्य लिखा था। अब जिक्र सावरकर की विवादास्पद पेंशन का। समूचे हाउस अरेस्ट के दौरान सावरकर के पास रोजगार का कोई साधन नहीं था। उनकी डिग्रियां छीन ली गई थी, उनकी लिखी किताबों के बिकने पर पाबंदी थी और वो खुद घर में नजरबंद थे और किसी भी तरह का व्यवसाय नहीं कर सकते थे। उनसे मिलने वाले हर व्यक्ति पर पुलिस की नज़र बनी हुई थी। काफ़ी पहले ही सरकार ने अनेक राजनीतिक नज़रबंदियों के लिए वित्तीय सहयोग शुरू कर रखा था। यह पेंशन नहीं थी, यह एक तरह का डिटेंशन अलाउंस था, निर्वाह भत्ता था। प्रतिदिन 1.5 रुपये भोजन के लिए और प्रतिवर्ष 34 रुपये कपड़े खरीदने के लिए। बंगाल के राजनीतिक नज़रबंदियों को 20 से 30 रुपये अतिरिक्त निर्वाह भत्ता मिलता था। 1930 में जब गांधी को नमक सत्याग्रह के बाद गिरफ्तार किया गया तो गांधी को 100 रुपये महीना की पेंशन ऑफर की गई। सावरकर ने अपने लिए 1924 में ही भत्ता मांगा था, पर सरकार ने मना कर दिया था। आखिरकार उन्हें 9 अगस्त 1929 से 60 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता मिलना शुरू हुआ, जो 10 मई 1937 तक यानी उनकी रिहाई तक जारी रहा। इसी बीच 1934 और 1935 में सरकार ने सावरकर की रत्नागिरी में नज़रबंदी समाप्त करने की याचिकाएं रद्द कर दी, लेकिन 1937 में हुए चुनावों में पहले से अधिक भारतीय चरित्र वाली सरकार के आने पर सावरकर को भी लाभ पहुंचा। तिलकवादी और डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी के बैरिस्टर जमनादास मेहता बंबई मंत्रिमंडल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे। सावरकर की रिहाई के उत्साही समर्थक रहे मेहता ने उनकी रिहाई को अपने भावी राजनीतिक सहयोग की एक आवश्यक शर्त बनाया। मई 1937 को रत्नागिरी के जिला न्यायाधीश जी के जोशी सावरकर से मिले
और उन पर 1924 से चली आ रही पाबंदियां हटाने के सरकारी फैसले की सूचना दी। आखिरकार 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की 80वीं वर्षगांठ पर 10 मई 1937 को सावरकर आजाद थे। उनकी रिहाई पर कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने अपने शुभकामना संदेश में कहा, विनायक राव सावरकर का स्वागत और उनका अभिवादन। सुभाष चंद्र बोस ने अपने वक्तव्य में कहा, स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में बंबई पहुंचने पर मैं बैरिस्टर सावरकर का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि वह कांग्रेस से जुड़ेंगे और स्वतंत्रता अभियान में सहयोग देंगे। सी राजगोपालाचारी ने खुलासा किया कि बहुत पहले उन्होंने ही सावरकर की छद्म नाम से एक जीवनी लिखी थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक और क्रांतिकारी मानवेंद्र नाथ रॉय ने कहा, सावरकर 20वीं सदी के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने अपना जीवन देश की आज़ादी को न्योछावर कर दिया है। उन्होंने परवाह नहीं की कि अंडमान में उन्हें फांसी दी जाएगी या कैद। मैं सावरकर की राजनीतिक विचारधारा से एकमत नहीं हूँ, लेकिन गिने चुने देशभक्तों के तौर पर उनका आदर करता हूँ, जिन्होंने अपने जीवन को खतरे में डाला और जिनका बलिदान, वीरता और उनका दर्शन आदर योग्य है। पूर्ण आज़ादी प्राप्ति में उनका स्वागत है। अपने धन्यवाद ज्ञापन में सावरकर ने कहा, यदि वामपंथी एक धर्म विहीन समाज की मांग करते हैं तो मैं उन्हें सहयोग दूंगा, परंतु समानता के नाम पर किसी एक धर्म के साथ अन्याय होता मैं नहीं देख सकता। मैं कांग्रेस से गुजारिश करूंगा कि किसी समुदाय विशेष को सुविधाएं देते समय अन्य के अधिकारों का हनन न होने दें। मैं कांग्रेस से हिंदू महासभा बनने की उम्मीद नहीं करता, परंतु वह ऐसा गुट भी न बने जो अन्य समुदायों के हित रक्षा करते हुए हिंदुओं के अधिकारों का हनन करे। 29 दिसंबर 1937 को सावरकर को जापान से रास बिहारी बोस का अप्रत्याशित पत्र प्राप्त हुआ। रास बिहारी बोस ने लिखा था, आपका भाषण पढ़कर मुझे यकीन हो गया कि भारत को आज आपके जैसा नेता चाहिए। राजनीति पर आपका ज्ञान और समझबूझ अद्वितीय है और मैं उम्मीद करता हूं कि भारत को आपके जैसे और नेता मिलें। मुझे डर है कि जाने अनजाने में कांग्रेस नेतृत्व ब्रिटिश हाथों में खेल रहा है। अपनी रिहाई के बाद सावरकर ने कांग्रेस में शामिल होने से इनकार कर दिया। 1937 में रत्नागिरी में 13 साल लंबे हाउस अरेस्ट से रिहाई के बाद सावरकर और उनके परिवार को उस समय की मशहूर क्लासिक फिल्म अछूत कन्या दिखाने ले जाया गया, जिसमें अशोक कुमार और देविका रानी ने अभिनय किया था। पंढारकर के हंस पिक्चर स्टूडियो के दौरे पर सावरकर अंग्रेजी के साइन बोर्ड्स देखकर दुखी हुए। उन्होंने बाबूराव पेंढारकर को साइन बोर्ड के स्थान पर दिग्दर्शक, थिएटर के स्थान पर कलाग्रह, फोटोग्राफी के स्थान पर छायाचित्रण, मूवी के स्थान पर चित्रपट, साउंड रिकॉर्डिंग के स्थान पर ध्वनि लेखन जैसे शब्द लिखकर दिए और अंग्रेजी की जगह इन नए हिंदी शब्दों का उपयोग करने का सुझाव दिया। मराठी और हिंदी सिनेमा में ये हिंदी शब्द आज तक प्रचलित हैं।